जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों इस क्लास में जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए गए हैं और साथ ही साथ आजकल जो आपके न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए साथियों वरदान साबित होंगे यदि आप हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और यदि आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। बिल्कुल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही सारे के सारे प्रश्न हैं, तो क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि दुग्ध का सही जो है तद्भव शब्द जो है कौन सा है। चलिए बताइए कि दुग्ध का सही तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, दूध होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि जो बिना बुलाए आ जाए उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा। चलिए बताइए, तो जो बिना बुलाए आ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सही जवाब अनाहूत होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चक्र पानी में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि चक्र पानी में कौन सा समास होगा। तो चक्र पानी में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है बहुब्रीहि समास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है। चलिए बताइए, तो कमल सा मुख में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएंगे उपमा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि वह धीरे धीरे चलता है और वाक्य में धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मात्र का जो है सही तद्भव शब्द जो है कौन सा है। तो मात्र का सही तद्भव शब्द जो है यहाँ पे आपके माता होता है। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि अंत भला तो सब भला किस प्रकार की अभिव्यक्ति है। चलिए बताएंगे, तो अंत भला तो सब भला किस प्रकार की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, लोकोकित हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम जो है शब्द क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है यहाँ पे क्या, तो कृतघ्न। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों यदि आपको ये क्लास थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लेना और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो आप लोग को डेली यहाँ पे हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपको क्लास मिलेंगे। तो बस आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है और बताइए जल का पर्यायवाची नहीं है। तो जल का पर्यायवाची जो है पावक नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा यहाँ पे कारक है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन सी कीजिएगा, करण कारक है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो नीलकंठ में होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो है एक शब्द है।
तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द जो है यहाँ पे सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब सर्वज्ञ होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत परेशान करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि अमर का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखेंगे कि अमर का विलोम शब्द होता है यहाँ पे मृत्य। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए कि करुणा सागर में कौन सा जो है अलंकार है। तो करुणा सागर में कौन सा अलंकार होगा। तो करुणा सागर में हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन सी सही जवाब है रूपक अलंकार। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वे खेल रहे हैं, इस वाक्य में यहाँ पे क्रिया किस वचन में है। तो वे खेल रहे हैं इस वाक्य की क्रिया किस वचन में होगा। तो आप बताएंगे बहुवचन में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो है क्या होगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होता है गुरुनी। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरुनी होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी जो है भाव क्या है। चलिए बताइए तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है उत्साह होता है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुए। तो ये हुए थे प्राकृतिक अपभ्रंश से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रयास करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा से प्राप्त मीता थल पूरा स्थल मुख्यतः किस प्राचीन सभ्यता से जो है संबंधित माना जाता है। तो हरियाणा से प्राप्त मीता थल पूरा स्थल मुख्यतः किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित माना जाता है। तो यह हो जाएगा उत्तर हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 22। क्वेश्चन है हरियाणा के गठन के समय चंडीगढ़ को किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है रखा गया था। तो हरियाणा के गठन के समय चंडीगढ़ को किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था। तो ये रखे गए थे केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल से कुषाण गुप्त तथा वर्धन काल के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल से कुषाण गुप्त तथा वर्धन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं राजा हर्ष का टीला। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार के कार्य संचालन नियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा सरकार के कार्य संचालन नियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 166 के क्लोज नंबर 3 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति का प्रमुख जो है प्राकृतिक कारण क्या है। तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति का प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है। तो इसका प्राकृतिक कारण हो जाएगा यहाँ पे क्या। तो आप बताएंगे कम वर्षा एवं अरावली क्षेत्र का क्षरण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा में सांग लोक नाट्य परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है। तो हरियाणा में सांग लोक नाट्य परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का सर्वाधिक
श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिए जाते हैं आपके किसे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में गुरुग्राम का सर्वाधिक योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र के कारण है? चलिए बताइए। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में गुरुग्राम का सर्वाधिक योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र के कारण है? तो ये कारण हो जाएंगे क्या? तो आप बताएंगे सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉरपोरेट सेवाओं के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या है? हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किए गए अनुच्छेद 243 के में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे? हरियाणा की घग्गर नदी को प्राचीन काल में किस नदी से संबंधित जो है माना जाता है? तो हरियाणा की घग्गर नदी को प्राचीन काल में किस नदी से संबंधित माना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए होगा, सरस्वती को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है और प्रश्न है कि हरियाणा में जिला योजना समिति के गठन का संवैधानिक आधार जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? तो हरियाणा में जिला योजना समिति के गठन का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 243 के जेड डी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 31 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के प्राचीन नगर अग्रोहा का संबंध किस प्राचीन गणराज्य एवं व्यापारी समुदाय से जो है माना जाता है? तो हरियाणा के प्राचीन नगर अग्रोहा का संबंध किस प्राचीन गणराज्य एवं व्यापारी समुदाय से माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके अग्रवाल वैश्य समुदाय। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पे आपके पंचकुला होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंचकुला। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होते हैं विधानसभा के। ऑप्शन यहाँ पे डी जो सही जवाब है, विधानसभा के होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपसे यहाँ पे? हरियाणा में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट का प्रमुख जो है कारण क्या है? तो हरियाणा में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, अत्यधिक ट्यूबवेल सिंचाई। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।